हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम द्वितीय महायुद्ध के जो कारण थे उन पर चर्चा कर रहे थे। 5 कारणों की हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए छठे कारण की हम बात करते हैं, 2 प्रतिद्वंदी सैनिक गुटों का उदय। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पूरा जो विश्व है वो 2 विरोधी सैनिक गुटों में विभाजित हो गया था, उसी प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी पूरा विश्व 2 परस्पर शत्रु सैनिक खेमों में बट गया था। एक तरफ जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान जैसे कभी संतुष्ट नहीं होने वाले राष्ट्रों की रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी थी। उसी तरह से दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका जैसे मित्र राष्ट्रों ने इन सब ने मिलकर एक संधि संगठन स्थापित कर लिया था। तो जब हिटलर के लीडरशिप में जर्मन सेना ने पोलैंड पर अटैक किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को समर्थन दिया और इसके बाद में द्वितीय महायुद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अगला कारण देखा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट। सन 1930 में विश्व में एक महान आर्थिक संकट आया जिसका हर देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ा। इस संकट के रिजल्ट में ये देखा गया कि राष्ट्रों में निशस्त्रीकरण की फीलिंग जो थी वो समाप्त हो गई और वो आर्मामेंट यानी कि शस्त्रों की होड़ में लग गए। जर्मनी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई और 7 लाख लोग जो हैं वहाँ के बेकार हो गए। इसका फ़ायदा उठा करके जापान ने सन 1931 में मंचूरिया पर चढ़ाई कर दी। 1935 में एबिसीनिया पर जो इटली का हमला था वो भी इसी का एक रिज़ल्ट के तौर पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साम्राज्यवादी भावना, जो इसका एक कारण माना जाता है। एशिया में जापान अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपना बाउंड्रीज़ को विस्तार करना चाहता था। 1930 तक जापान की शक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और 31 में जैसे कि हमने बात की उसने मंचूरिया पर चढ़ाई कर दी थी। यूरोप में हिटलर जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध के बाद में छीने गए जो कॉलोनीज़ थी, उपनिवेश थे, उनको न सिर्फ वापस लेना चाहता था बल्कि ऐसे बहुत सारे देशों को सम्मिलित करना चाहता था जिससे जर्मनी का साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जैसा हो जाए। अगला हम कारण की बात करें, विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष। तो वर्साई की संधि और इसके साथ ही बाद में होने वाली अन्य संधियों के द्वारा जो विभिन्न अल्पसंख्यक जातियां थीं वो अस्तित्व में आईं। राष्ट्रपति विल्सन ने शांति संधियों का आधार राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को बनाने की कोशिश की, लेकिन सैनिक, धार्मिक और दूसरे कई प्रकार के जो कारण थे उनसे इनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। नेक्स्ट कारण इसका पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, यानी कि 1939 के मार्च महीने में हिटलर ने बोहेमिया और मोरेविया पर संरक्षण स्थापित करने की घोषणा की। इसमें ये स्पष्ट हो गया था कि हिटलर जर्मनी के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उन पर अधिकार करके एक साम्राज्य बनाना चाहता है। हिटलर ने कूटनीतिक तैयारियों के पश्चात पोलैंड से ये मांग की कि वो कुछ डेंजिंग और गलियारे की जो समस्याएं थी उनको सुलझाए। फिर इसके पश्चात कई तरह की प्रॉब्लम्स इसी में आगे आती रहीं और 3 सितंबर 1939 को दोनों देशों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस घोषणा के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो शांति समझौते किए गए थे उनके बारे में हम बात करें। इन शांति समझौतों की तैयारी के लिए कुछ सम्मेलन ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, जैसे कि लंदन में विदेश मंत्री सम्मेलन, मॉस्को का विदेश मंत्री सम्मेलन और पेरिस का शांति सम्मेलन। एक और बैठक ऑर्गेनाइज हुई थी विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में। 5 शांति संधियाँ इसमें की गई थी। इटली के साथ संधि, रोमानिया के साथ संधि, बल्गारिया के साथ संधि, हंगरी के साथ संधि, फिनलैंड के साथ संधि। फिर जर्मनी की समस्या को लेकर के भी शांति वार्ताएं हुई। ऑस्ट्रिया के साथ में शांति संधियां की गई। जापान के साथ शांति संधि स्थापित की गई। तो इन सभी शांति संधियों की डिटेल्स आप लोगों को बुक्स में मिलेंगी। अभी हम वीडियो में इतनी ही बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो विश्व युद्ध के बाद में जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स थे, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां थी, उसके बारे में
बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।